Hello, welcome back once again in basic electronics subject. So in our last lecture we have completed the first section of this transistor chapter, and in that chapter we have ended with the comparison between common base, common emitter and common collector configuration. Today in our lecture we are going to start the second aspect of transistor, that is something related with the biasing of transistor. So first of all we are going to understand why there is a biasing is necessary in transistor, why there is a need of biasing in transistor. If you remember, I have already told you when I was explaining you the construction of transistor. In that construction I have told you earlier there are two junctions, the input junction and output junction. So in order to operate transistor as an amplifier, the input junction must be forward bias and the output junction must be reverse bias. So therefore, there is a necessity of proper biasing in a transistor. So the very first thing that you must be clear why there is a need of transistor biasing, why there is a biasing is necessary in transistor. So what do you mean by biasing? So you know very well biasing is nothing but the external DC voltage applying to the particular component to the particular device is known as biasing. So similarly, we are applying external DC voltage source to the transistor junction also in order to operate it as an amplifier. So proper biasing is required. As you can see, I am sharing you in the presentation. The first thing is what is the need of biasing of transistor. So here it has explained you the process of applying external DC voltage source to the junction of transistor for proper flow of current is known as ट्रांजिस्टर बाइजिंग. ठीक है, तो पहले ही यहाँ पे पॉइंट में आपको ये क्लियर हो रहा है कि बाइजिंग किसको बोलते हैं. तो यानी वो प्रोसेस जहाँ पे आप एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हो, कहाँ पे जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर को, सो दैट प्रॉपर करंट फ्लो हो सके उस ट्रांजिस्टर में. तो दैट इज नोन एज व्हाट ट्रांजिस्टर बाइजिंग. द सेकेंड पॉइंट, टू ऑपरेट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अगर हमको ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है, द बेस टू इमीटर जंक्शन जिसको इनपुट जंक्शन बोलते हैं, तो बेस टू इमीटर जंक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए. एंड कलेक्टर टू बेस जंक्शन जो कि आउटपुट जंक्शन होता है, मस्ट भी क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस. तो इसीलिए देयरफॉर देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ प्रॉपर बाइजिंग टू द जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर. इसीलिए प्रॉपर बाइजिंग ज़रूरी है ट्रांजिस्टर में. अगर हम प्रॉपरली बाइजिंग नहीं अप्लाई करेंगे टू द जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, तो जो चीज़ के लिए हम पर्पस के लिए ट्रांजिस्टर को यूज़ करना चाहते हैं वो पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे. अगर हमारा पर्पस ये है कि हम ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज़ करना है, तो इसके लिए हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और आउटपुट जंक्शन उसका क्या हो, रिवर्स बायस हो. तो ये चीज़ थी जो ट्रांजिस्टर की बाइजिंग का इम्पोर्टेंस समझाती है कि ट्रांजिस्टर की बाइजिंग होना क्यों ज़रूरी है. अब हम लोग को यही सब चीज़ में अभी आगे बढ़ना है. अब हम लोग को धीरे धीरे बाइजिंग के अंदर और जानना है, डिटेल्स में जानना है और थोड़ा उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि ये बाइजिंग कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांजिस्टर में. तो उसी बाइजिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है डीसी लोड लाइन, ये अभी हम लोग को डिटेल में थोड़ा अंडरस्टैंड करना है और ये जानना है कि इसको डीसी लोड लाइन क्यों कहते हैं, व्हाई द नेम इज गिवन डीसी लोड लाइन. कुछ ना कुछ पर्पस होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा, तब जाके इसको नाम दिया गया डीसी लोड लाइन. तो ये डीसी लोड लाइन नाम किस वजह से आया, क्या बिहेवियर है इसका, ऐसा क्या है ये जो लाइन का नाम दिया गया है और ऐसा क्या है इसमें जो डीसी नाम दिया गया है, जो लोड नाम दिया गया है. तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ in detail the concept of DC load line related to transistor. तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो ध्यान देना पड़ेगा वो आपको इधर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सर्किट डायग्राम पे, दिस सर्किट डायग्राम. अब आपको डीसी लोड लाइन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए ये सर्किट डायग्राम पे ध्यान देना है. नाउ ये जो सर्किट डायग्राम आपके पास आपके सामने जो दिख रहा है, ड्रॉ किया हुआ है, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करो इट इज़ इन विच कन्फिगरेशन, ये कौन से कन्फिगरेशन का सर्किट डायग्राम है.
दिस इज ऑफ विच कॉन्फ़िगरेशन, कौन बताएगा मुझे? क्या क्या टर्मिनल्स है, उस टर्मिनल्स को देखते हुए। सिंबल में थोड़ा सा मिस्टेक है इसके अंदर, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या करेक्शन करना है आपको। सिंबल में थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है इसमें, इसमें एरो मार्क नहीं किया हुआ है, नहीं डाला हुआ है। तो इफ़ यू रिमेंबर, ये जो आपको कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रहा है, ये आपका कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम है। ये आपकी इमिटर टर्मिनल है और यहाँ पे इसने एरो मार्क डालना भूल गया है। तो यहाँ पे एरो मार्क रहेगा आपका इमिटर टर्मिनल में, जो करंट फ्लो होता है अवे फ्रॉम द इमिटर टर्मिनल। तो ये एन टाइप का आपका ट्रांजिस्टर है। सो ये इमिटर टर्मिनल से जो एरो मार्क जो है आपके सिंबल में, वो थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना। सो दिस इज़ योर इमिटर टर्मिनल, ये आपकी इमिटर टर्मिनल है, ये इनपुट का आपका बेस टर्मिनल है और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है। तो ये जो आपका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम जो है, वो कौन से डायग्राम का है? कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम। तो ये कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम यूज़ किया हुआ है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन। और क्या क्या चीज़ इधर पे आपको दिखेगी, तो यहाँ पे बेस टर्मिनल में एक रजिस्टर यूज़ हुआ है जिसका नाम दिया हुआ है आरबी। तो आरबी स्टैंड फॉर बेस रजिस्टर, बेस रेजिस्टेंस। और यहाँ पे आपको पता है ये इनपुट जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो बेस टू इमिटर जंक्शन जो है, वो बेस टू इमिटर जंक्शन ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो ये पी टाइप का ट्रांजिस्टर, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर से। तब जाके ये आपका बेस टू इमिटर जंक्शन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये जो बैटरी जो आपको इनपुट की तरफ दिख रही है, वो उसका नाम क्या दिया हुआ है? वीबीबी। वीबीबी स्टैंड फॉर बेस, बेस टर्मिनल बैटरी। तो बेस टर्मिनल बैटरी का नाम जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वीबीबी से दिया हुआ है। सिमिलरली अब आपको दूसरी तरफ कलेक्टर टर्मिनल की तरफ भी एक रजिस्टर नजर आएगा। इस कलेक्टर टर्मिनल की तरफ जो रजिस्टर है उसका नाम जो डिनोट किया हुआ है वो आरसी से डिनोट किया हुआ है। और ये रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? आईसी, कलेक्टर करंट। इसी तरीके से यहाँ पे जो रजिस्टर आरबी है, वहां से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम जो है वो क्या है? आईबी, बेस करंट। तो ये आईसी हो गया, कलेक्टर करंट। और ये जो चीज़ है जो आपका आउटपुट जंक्शन है, कलेक्टर टू इमिटर जंक्शन, आपका ये आउटपुट जंक्शन है। आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बाइस करना है। तो रिवर्स बाइस करने के लिए आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और ये जो नीचे का जो एन टाइप सेमीकंडक्टर वो कनेक्ट करोगे आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आउटपुट जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बाइस होगा। तो आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बाइस करने के लिए आपने क्या किए? ये कलेक्टर टर्मिनल को कनेक्ट किए थ्रू रजिस्टर आरसी, कहाँ पे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। नेगेटिव टर्मिनल तो आपका ग्राउंड है, जो आपका ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर वो ऑलरेडी, ये सब तो ग्राउंड है, ये सब लाइन पूरी ग्राउंड है। तो ये तो पूरा ग्राउंड है आपका। तो ये प्लस है, ये माइनस है। ये बैटरी का नाम क्या दिया हुआ है? वीसीसी। वीसीसी इसलिए दिया हुआ क्योंकि ये कलेक्टर टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ बैटरी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी था। और एक यहाँ पे नीचे डाउन में एरो मार्क किया हुआ दिखाई देगा आपको, ये इमिटर टर्मिनल है। तो इमिटर टर्मिनल से जो करंट फ्लो होता है, वो करंट कौन सा फ्लो होगा? आई, इमिटर करंट। तो दिस करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द इमिटर टर्मिनल, तो ये इमिटर टर्मिनल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है आई, इमिटर करंट। और बाकी आपको वोल्टेजेस कौन कौन से दिख रहे हैं? तो इनपुट में वोल्टेज कौन सा है? ये जो एरो मार्क किया हुआ है, ये बेस टर्मिनल है, ये इमिटर टर्मिनल है। तो जो वोल्टेज आपको नजर आएगा वो बेस टू इमिटर वोल्टेज नजर आएगा इनपुट का। और आउटपुट का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल और ये इमिटर टर्मिनल। तो आउटपुट का जो वोल्टेज है वो आपको क्या नजर आएगा? वीसीई, कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज। तो प्लस साइन ऊपर है, माइनस साइन इधर पे नीचे है, यहाँ पे भी प्लस साइन ऊपर है, माइनस साइन यहाँ पे नीचे है। तो ये सारी चीज़ एरो मार्क आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो ये चीज़ मैंने आपको जो अभी डिटेल में समझाया, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ योर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन विथ प्रॉपर बाइजिंग। विथ प्रॉपर बाइजिंग, विथ प्रॉपर बाइजिंग मतलब क्या? एक्सटर्नल डीसी सप्लाई वोल्टेज को कनेक्ट करते हुए। इनपुट में आपने फॉरवर्ड बाइजिंग का बैटरी सप्लाई कनेक्ट किए, और आउटपुट जंक्शन में आपने रिवर्स बाइजिंग का बैटरी सप्लाई कनेक्ट किए। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे ना एक इक्वेशन डिराइव करना है, जिसको हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे? उसके कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। कौन से कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे? डीसी लोड लाइन के कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे। जो हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी लोड लाइन अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो वो डीसी लोड लाइन के कॉन्सेप्ट तक जाने के लिए अब हम लोग को यहाँ पे कुछ वोल्टेज के इक्वेशन को कंसिडर करना है। ये सर्किट डायग्राम को देखते हुए इसके कुछ वोल्टेज इक्वेशन को कंसिडर करना है। नाउ इसके वोल्टेज इक्वेशन को कंसिडर करने के लिए आपको एक लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम लोग पहले भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं जब हम लोग क्लैम्पर सर्किट पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था, वी हैव टू अप्लाई केवीएल,
तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। अब यहाँ पे कहाँ पे अप्लाई करना है, वी हैव टू अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू द आउटपुट सेक्शन। तो ये जो आपका आउटपुट सेक्शन है, उस आउटपुट सेक्शन में आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। अब रही बात, सवाल ये उठता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। फिर से वापस से रिमाइंड करा देता हूँ आपको। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस सोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो जितना भी वोल्टेजेस सोर्स हैं आपको उस सर्किट में, उस सेक्शन में, उन सब का सम, उन सब का एडिशन इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस सोर्स इन अ गिवन सर्किट इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब ये चीज जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं केवीएल, ये हम लोग केवीएल किधर पे अप्लाई कर रहे हैं, टू द आउटपुट सेक्शन ऑफ द सर्किट। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम के आउटपुट सेक्शन में हम लोग केवीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए हम लोग को ये चीज प्रॉपरली ध्यान देना है कि हम लोग वोल्टेज कहाँ से कहाँ पे ले रहे हैं, तो ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एरो मार्क दिख रहा होगा, वी आर अप्लाइंग केवीएल इन दिस सेक्शन, यानी इस तरीके से राउंड साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ बैटरी से लेके फिर इस तरीके से यहाँ तक जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं पूरा। तो ये पूरा आउटपुट सेक्शन में आपको केवीएल अप्लाई करना है, यानी जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उन सब का एडिशन करके जीरो करना है। तो अब ये बैटरी के डाउन साइड से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, कलेक्टर टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, फिर नीचे आ रहे हो, एमिटर टर्मिनल की तरफ आ रहे हो। तो इस तरीके से आपको केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो अगर आप यहाँ नीचे से डाउन साइड से अपवर्ड साइड की तरफ जा रहे हो, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, बैटरी का कंसिडर कर रहे हो, तो ये बैटरी का जो सप्लाई है ये क्या है, वीसीसी। तो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या नजर आएगा, माइनस वीसीसी। तो ये एक वोल्टेज सोर्स ये हो गया जो डीसी सप्लाई वोल्टेज सोर्स है। तो जितने भी डीसी वोल्टेज सप्लाई सोर्स है, अब हम लोग को उनको सबको कंसिडर करना है सर्किट के। तो सबसे पहला डीसी वोल्टेज सोर्स तो ये बैटरी का है, सप्लाई का है, वीसीसी। तो अगर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या माइनस वीसीसी कंसिडर किए। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे यहाँ पे, अब नेक्स्ट कहाँ पे आएंगे, कलेक्टर टर्मिनल की तरफ में आएंगे। तो कलेक्टर टर्मिनल की तरफ जो वोल्टेज सोर्स होगा वो कैसा होगा, ये कलेक्टर रजिस्टर है, इस कलेक्टर रजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या फ्लो हो रहा है, आईसी। तो वोल्टेज क्या होता है आपको पता है, V इज टू क्या होता है, I इंटू आर। तो द वोल्टेज अक्रॉस दिस कलेक्टर टर्मिनल, इट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस RC इंटू आईसी, RC इंटू आईसी। तो यहाँ पे जो कलेक्टर टर्मिनल की तरफ जो वोल्टेज आपको मिलेगा, द वोल्टेज विल बी अक्रॉस दिस रजिस्टर RC। तो ये RC रजिस्टर है, और इस RC रजिस्टर से जो अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इट इज नथिंग बट क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज ऑफ दिस कलेक्टर टर्मिनल इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस RC इंटू आईसी। तो हम लोग को क्या लिखा हुआ दिखाई देगा आपको यहाँ पे बीच में सेकंड इक्वेशन में, प्लस IC इंटू RC। क्योंकि हम लोग यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, इसलिए कौन सी साइन कंसिडर आएगी, बीच में कौन सी साइन आएगी, प्लस। तो वी आर, ये जो हम लोग डायरेक्शन जो फॉलो कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने का, केवीएल अप्लाई करने का, तो हम लोग ने पहले यहाँ से गए, माइनस से ऊपर की तरफ गए, तो इसलिए माइनस वीसीसी दिखे। अब यहाँ प्लस से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो प्लस आईसी इंटू आरसी दिखे। ओके, अब थर्ड वोल्टेज सोर्स आपको क्या नजर आएगा, थर्ड वोल्टेज सोर्स आपको ये नजर आएगा, कलेक्टर टू इमीटर टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज सोर्स है, जो आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी क्या है, ऊपर की तरफ प्लस की साइन है, नीचे की तरफ माइनस की साइन है। तो हम लोग अपवर्ड साइड से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस VCE, प्लस क्या हो जाएगा, VCE। तो ये वोल्टेज सोर्स हो गया। कितने वोल्टेज सोर्स हुए, तीन वोल्टेज सोर्स हुए, एक बैटरी सप्लाई का, एक कलेक्टर टर्मिनल के थ्रू IC इंटू RC वाला, और एक आपका आउटपुट जंक्शन का वोल्टेज जो कलेक्टर और इमीटर के बीच में मेजर होता है, दैट इज नोन एज VCE। अब यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे ये कोई रजिस्टर करेक्ट नहीं किया हुआ है, इमीटर टर्मिनल में कोई रजिस्टर करेक्ट नहीं किया हुआ है, खाली आपको मार्क करके दिखा रहा है कि इमीटर करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज सोर्स किसका कंसिडर करेंगे, अगर यहाँ पे रजिस्टर होता, RE होता, तो हम लोग लिखते थे VE इज इक्वल टू I इंटू RE, I इंटू RE। तो लेकिन यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स कंसिडर नहीं किया है। डायरेक्टली अब आपके तीन वोल्टेज सोर्स थे, उनका सम क्या इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किए, ये सर्किट डायग्राम में आउटपुट सेक्शन में केवीएल अप्लाई किए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किए। तो जितने भी वोल्टेज सोर्स थे इस आउटपुट सर्किट में, उन सब का सम करके इक्वल टू जीरो किए। तो कौन कौन से वोल्टेज सोर्स थे, एक वीसीसी था, डाउनवर्ड साइड से जा रहे तो माइनस वीसीसी, प्लस आईसीआरसी, प्लस वीसीई इक्वल टू जीरो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इमीटर करंट फ्लो हो रहा है, देयर इज नो रजिस्टर, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट टेकन VERE। अगर RE होता तो हम लोग लिखते थे VEIE लिखते थे, सॉरी REIE लिखते थे।
लेकिन यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट खाली इमीटर करंट फ्लो हो रहा है, देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस हियर, तो इसलिए यहाँ पे कुछ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग खाली 3 वोल्टेज सोर्स का सम लिख के इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखो खाली ये इक्वेशन को मैनेज कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ये जो माइनस वीसीसी उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस वीसीसी होगा। ये प्लस आईसीआरसी अगर इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस आरसी आईसीआरसी होगा। और ये जो प्लस वीसीई है उसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस वीसी होगा। तो हम लोग ने क्या किए, जस्ट हम लोग ने सारी जो 3 टर्म्स थी उसको राइट साइड में शिफ्ट किए, तो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो सबकी साइन चेंज होगी। तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। ओके, नाउ अब हम लोग लेफ्ट साइड में खाली 2 टर्म को रखना चाहते हैं और तीसरी जो टर्म है आईसीआरसी उसको राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो वी आर कीपिंग 2 टर्म्स ओनली ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज वीसीसी माइनस वीसीई, एंड शिफ्टिंग दिस टर्म ऑन द राइट साइड, माइनस आईसीआरसी को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो अगर माइनस आईसीआरसी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस वाली साइन जाके उधर पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास अभी क्या इक्वेशन बचा, वीसीसी माइनस वीसीई इज इक्वल टू आईसीआरसी। अब ये आरसी मल्टीप्लीकेशन में है, ये आरसी मल्टीप्लीकेशन में अगर उसको लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, अभी इधर पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। सो वीसीसी माइनस वीसीई अपॉन आरसी इज इक्वल टू क्या आ गया, आपका आईसी आ गया। तो हम लोग ने कलेक्टर करंट का इक्वेशन निकाल लिए। कलेक्टर करंट का इक्वेशन जो हम लोग को मिला वो वीसीसी माइनस वीसीई अपॉन आरसी मिला। अब ये आरसी कॉमन है दोनों भी न्यूमरेटर को, इट इज कॉमन टू बोथ द टर्म इन द न्यूमरेटर। ये जो कलेक्टर रजिस्टर है ये कॉमन है दोनों भी न्यूमरेटर की टर्म को, इसको दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो दोनों को सेपरेट कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट, द फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आपको नजर आएगा, आई सी इज इक्वल्स टू वी सी अपॉन आर सी माइनस वी सी अपॉन आर सी। तो आपका आई सी का इक्वेशन क्या मिला आपको, ये वी सी सी अपॉन आर सी हो गया माइनस वी सी अपॉन आर सी हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो मैं आपको एक इक्वेशन तक लेके जा रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ क्या चीज़ है। मैं आपको इसलिए सब चीज़ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास कलेक्टर करंट का इक्वेशन जो आया है वो वी सी सी अपॉन आर सी माइनस वी सी अपॉन आर सी आया। तो अब ये जो चीज़ है इसको साइड में लिख लो, ये -1 अपॉन आर सी को साइड में लिख लो। तो ये जो माइनस वी सी अपॉन आर सी है ये चीज़ को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, इट इज़ नथिंग बट -1 अपॉन आर सी इंटू वी सी ई प्लस जो बाकी का बचा हुआ आपका टर्म क्या है, वी सी सी अपॉन आर सी। तो फाइनली जो आपको इक्वेशन नज़र आ रहा है आईसी का, वो आईसी का इक्वेशन आपको क्या नज़र आ रहा है, आईसी का इक्वेशन आईसी इज इक्वल टू -1 अपॉन आर सी इंटू वी सी प्लस वी सी सी बाई आर सी। अब ये क्या इक्वेशन है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको जरा ध्यान से देखो, आप मुझे समझाओगे आपको समझ में आएगा। ये जो इक्वेशन है ये आपको इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है। ये जो इक्वेशन मैंने जो आउटपुट सेक्शन में केवीएल अप्लाई किया, तो ये केवीएल इक्वेशन को मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया। नाउ ये जो मेरा इक्वेशन है ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन के जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये इक्वेशन में y की जगह पे आपको क्या नजर आएगा, आई सी, m की जगह पे स्लोप की जगह पे क्या नजर आएगा, -1 अपॉन आर सी, x की जगह पे क्या नजर आएगा आपको, VCE, और प्लस c जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट की जगह पे आपको क्या नजर आएगा, VCC बाय RC। तो ये जो इक्वेशन मैंने केवीएल अप्लाई किया आउटपुट सेक्शन का, तो ये बिल्कुल आपका एक इक्वेशन ऑफ लाइन के जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन के जैसा कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, ये आपका हमेशा देखो, आप लोग को मालूम है हम लोग जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किए थे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की क्या थी, कौन कौन से बीच में थी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होता था, VCE, और वर्टिकल एक्सिस में क्या होता था, IC। तो बिल्कुल सेम वैसे ही तो रिप्रेजेंट हो रहा है। ये जो आपका कलेक्टर करंट है वर्टिकल एक्सिस में होता है, Y में होता है, और VC आपका कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस X एक्सिस पे होता है। और ये M जो है वो स्लोप की जगह पे आपको क्या नजर आ रहा है, स्लोप की जगह पे आपको नजर आ रहा है -1 अपॉन RC, -1 अपॉन RC। तो ये जो है वो लाइन का स्लोप है, और स्लोप क्या है आपका -1 अपॉन RC, और ये आपका C की जगह कांस्टेंट की जगह पे क्या है, VCC बाय RC। तो ये जो इक्वेशन है बिल्कुल आपके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीसी लोड लाइन बोलते हैं। क्यों डीसी लोड लाइन बोलते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को,
इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डीसी लोड लाइन वाला इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इक्वेशन पहली बात जो लिया गया है ये अंडर डीसी कंडीशन में लिया गया है. We have find out we have this expression under DC ऑपरेटिंग कंडीशन. और ये बिल्कुल आपका इक्वेशन किसके जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन के जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डीसी लोड लाइन. लोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्लोप है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मैं इसलिए पूरा सब चीज क्लियर कर रहा हूँ, इसका जो स्लोप है m इजिकल्स टू क्या है -1/RC. तो ये RC क्या है, कलेक्टर रजिस्टर. आरसी क्या आपका कलेक्टर रजिस्टर, और जिसको आप क्या बोल सकते हो, लोड रजिस्टेंस बोल सकते हो, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल पे है ना, ये आउटपुट टर्मिनल पे है ये रजिस्टर, तो इसको आप लोड रजिस्टर भी बोल सकते हो. कलेक्टर रजिस्टर है और ये आउटपुट टर्मिनल पे है, तो आउटपुट टर्मिनल पे जो रजिस्टर होता है उसको लोड रजिस्टर भी बोलते हैं. तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं, बिकॉज ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो स्लोप है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कलेक्टर रजिस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी लोड के ऊपर डिपेंडेंट है. तो दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डीसी लोड लाइन इक्वेशन. डीसी यानी अंडर डीसी ऑपरेटिंग कंडीशन में इक्वेशन को फाइंड आउट किए. वी हैव फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन अंडर डीसी ऑपरेटिंग कंडीशन. हम लोग ने केवीएल अप्लाई किए, डीसी ऑपरेटिंग कंडीशन में किए. लोड इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कलेक्टर रजिस्टर के ऊपर, आउटपुट रजिस्टर के ऊपर, जिसको लोड रजिस्टर भी बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. तो ये स्लोप ऑफ दिस लाइन इसलिए डिपेंडेंट अपॉन दी आरसी, लोड रेजिस्टेंस. और दूसरी बात, लाइन इसलिए क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो किसके जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन के जैसा रिप्रेजेंट हो रहा है. y इज इक्वल टू mx प्लस सी. यहाँ पे y की जगह पे आपका IC कलेक्टर करंट है, m की जगह पे स्लोप की जगह पे -1/RC, x की जगह पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जगह पे आपके पास क्या है, VCE कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज, और प्लस कांस्टेंट की जगह पे VCC बाय RC. ध्यान से देखोगे तो VCC भी कांस्टेंट रहेगा और RC भी कांस्टेंट रहेगा, तो दिस इज कांस्टेंट टर्म ओनली. तो बात समझ में आ गई, इसलिए देखो यहाँ पे पूरा सब चीज आपको ध्यान से समझ में आएगा. बाय कंपेयरिंग, अगर हम लोग ये अबव एक्सप्रेशन को कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो आपको y की जगह पे IC नजर आएगा, m की जगह पे आपको क्या नजर आएगा, -1/RC, एंड c की जगह पे आपको क्या नजर आएगा, VCC बाय RC. तो इसके लिए अब देखो पूरा ये मीनिंग क्लियर होगा. द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, तो ये आपको जो ऊपर वाला इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी अंडर डीसी ऑपरेटिंग कंडीशन. जो किसमें लिया गया है, जो किसमें बनाया गया है, डीसी ऑपरेटिंग कंडीशन में, क्योंकि आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया आउटपुट सेक्शन में. सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स को सम किया आपने अंडर डीसी ऑपरेटिंग कंडीशन. एंड द स्लोप ऑफ लाइन, और इस लाइन का जो स्लोप है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपॉन द लोड रेजिस्टेंस RC. ठीक है ना, ये लाइन का जो स्लोप है m इज इक्वल टू क्या है, -1/RC. तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, लोड रेजिस्टेंस RC के ऊपर. देयरफॉर इट इज नोन एज डीसी लोड लाइन. तो मैंने अब जाके आपको पूरा डीसी लोड लाइन का मीनिंग क्लियर कराया है. ये लाइन को डीसी लोड लाइन क्यों बोलते हैं. सबसे पहले डीसी लोड लाइन के लिए हम लोग ने क्या किए, जो सर्किट डायग्राम कंसीडर किया, वो कौन सा सर्किट डायग्राम कंसीडर किया, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाला. कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाला हम लोग ने सर्किट डायग्राम कंसीडर किए, और उसमें हम लोग ने क्या किया, आउटपुट जंक्शन की तरफ, आउटपुट सेक्शन की तरफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया. किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस सोर्स इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0. तो जितने वोल्टेज सोर्स थे आउटपुट सेक्शन के उनका सम करके इक्वल टू 0 किए. तो क्या क्या था, -VCC प्लस ICRC प्लस VCE इक्वल टू 0. फिर ये इक्वेशन को ऐसा एडजस्ट किए ताकि आपको ये इक्वेशन कैसा नजर आए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जैसा नजर आए, विच इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी. तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमको बिल्कुल ये इक्वेशन एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जैसा नजर आ रहा है. इस लाइन का जो स्लोप है -1/RC और जो कांस्टेंट है वो VCC/RC. तो दैट्स वाई इस पर्टिकुलर लाइन को क्या बोला जाता है, डीसी लोड लाइन बोला जाता है. क्यों, क्योंकि ये डीसी ऑपरेटिंग कंडीशन में लिया गया है, फाइंड आउट किया गया है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कलेक्टर रेजिस्टेंस के ऊपर, विच इज नोन एज लोड रेजिस्टेंस. दैट्स व्हाई इट इज नेम, इट इज गिवन एज डीसी लोड लाइन. तो अब जाके आपको ये देखो, ये डीसी लोड लाइन आपको नजर आएगी. ये जो आप कैरेक्टरिस्टिक देख चुके हो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन,
ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस डायग्राम इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या देखे थे, विच इज अ प्लॉट ऑफ VCE। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होता था, आउटपुट वोल्टेज VCE, और वर्टिकल एक्सिस में आपके पास क्या होता था, आउटपुट करंट IC। ठीक है, तो अब ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किए, ये स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किए, ये स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे इसका नाम लिखे DC लोड लाइन, जिसका स्लोप क्या है, m इजिकल्स टू क्या लिखे, -1/RC। बात समझ में आई, -1/RC। तो ये जो हम लोग ने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एक ये जो लाइन ड्रॉ किए, इस लाइन का नाम स्ट्रेट लाइन है, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के जैसा है। इस लाइन का नाम क्या है, DC लोड लाइन, और जिसका m क्या है, -1/RC। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये पॉइंट देखोगे तो क्या होगा, और वर्टिकल एक्सिस पे ये पॉइंट देखोगे तो क्या होगा। सिंपल है, अगर जो आपके पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो आया है आपके पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, IC इजिकल्स टू -1/RC VCE प्लस VCC बाई RC। तो आप जो पॉइंट पे आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पॉइंट मालूम करना है, ये पॉइंट मालूम करना है, ये DC लोड लाइन का ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट आपको कैसे मालूम पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पॉइंट है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे VCE आपका रहेगा और IC क्या रहेगा, 0, बराबर ना। IC आपका क्या रहेगा, IC इजिकल्स टू क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 0। तो आपको अगर ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, व्हाट इज दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, IC को 0 पुट करना पड़ेगा, तो IC आपने 0 कर दिए। तो ये जो -VCE/RC था, अगर आप उसको उधर पे शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, +VCE/RC होगा। अब आपका डिनोमिनेटर का RC कैंसिल, तो आपको क्या नजर आएगा, VCC। तो इसके लिए आपको इधर पे क्या नजर आएगा, VCC। तो ये जो पॉइंट है आपका VCE एक्सिस पे, ये क्या है आपका VCC। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको ये पॉइंट भी मालूम करना है, तो ये पॉइंट मालूम करने के लिए तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो VCE वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ पे तो IC मिल रहा है आपको, तो VCE क्या रहेगा, वर्टिकल एक्सिस पे 0। तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, VCE को 0 पुट करना है, तो IC इजिकल्स टू क्या मिल जाएगा, VCC/RC। तो ये जो पॉइंट है, इसके लिए यहाँ पे क्या मार्क किया हुआ है, VCC/RC। तो ये जो लाइन आपकी ड्रॉ हुई है, दिस इज नोन एज व्हाट, DC लोड लाइन। DC लोड लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, -1/RC। ये पॉइंट क्या है, VCC। ये पॉइंट क्या है, VCC/RC। बात समझ में आई। तो ये जो मैंने लाइन जो ड्रॉ किया, ये कहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, ये आपके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो हम लोग ने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही तो देखे ना, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का ही डायग्राम देखे ना, और जो KVL अप्लाई किए वो कहाँ पे अप्लाई किए, आउटपुट सेक्शन में अप्लाई किए। तो जो कैरेक्टरिस्टिक जो देख रहे हैं, तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ही देखेंगे, और उसमें ही ये लाइन प्लॉट की है। तो ये जो लाइन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में प्लॉट की गई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के जैसी है, जिसका स्लोप क्या है, -1/RC, जो हम लोग ने अभी इक्वेशन से फाइंड आउट किया। एंड व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है, VCC, और वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, VCC/RC। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग, प्लीज बताइए जरा, रिस्पॉन्स दो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग और नॉट, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। Yes, sir. ओके, तो अभी मैं यहाँ पे चलते चलते एक और चीज़ बस क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि DC लोड लाइन का कॉन्सेप्ट करा था, तो इसी के साथ में चलते चलते एक कॉन्सेप्ट है, फिर वो पढ़ा के आज के दिन, आज के लेक्चर में मैं वहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इसी में एक कॉन्सेप्ट है, ये जो DC लोड लाइन आपने पढ़ ली है, तो DC लोड लाइन के पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट को नाम दिया गया है, उसको बोला जाता है Q पॉइंट। तो ये जो DC लोड लाइन है, इस DC लोड लाइन पे अगर आप एक पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट कंसिडर करोगे, तो उस पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर Q से, और उसको बोलते हैं Q पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट। Q पॉइंट भी बोला जाता है, ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोला जाता है, स्टेबिलिटी पॉइंट भी बोला जाता है, ये तीन तीन नाम से उसको बोला जाता है। तो जब भी आपका कॉन्सेप्ट आएगा ना DC लोड लाइन, तो DC लोड लाइन के कॉन्सेप्ट से अटैच में आपको एक कॉन्सेप्ट और नजर आएगा, एक चीज और नजर आएगी, वो है Q पॉइंट की। इसलिए आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये DC लोड लाइन है, और इस DC लोड लाइन में एक बीच में आपका पॉइंट मार्क किया हुआ है, उस पॉइंट को मार्क करके डिनोट किया गया लेटर, कैपिटल लेटर Q से,
इस कैपिटल लेटर क्यू को बोलते हैं क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी पॉइंट। ये तीन तीन नाम से इसको जाना जाता है। तो क्या है वो जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा। सो व्हाट इज क्यू पॉइंट? द पॉइंट विच इज टेकन ऑन द डीसी लोड लाइन विच रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? विच रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ डीसी करंट ICQ and voltage across it VCQ under no AC input is known as Q point or operating point। बात समझ में क्या लिखा हुआ है? यानी क्यू पॉइंट क्या है? यानी वो पॉइंट जो डीसी लोड लाइन में लिया गया है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? डीसी करंट रिप्रेजेंट करता है, डीसी वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। जाहिर सी बात है, ये जो नाम ही क्या है, इस लाइन का नाम ही क्या है? डीसी लोड लाइन। तो मतलब ये लाइन ही जो प्लॉट हुई है वो कौन से सेक्शन में प्लॉट हुई है? अंडर डीसी कंडीशन में प्लॉट की गई है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट भी रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट क्यू पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट जो रिप्रेजेंट करेगा वो कैसा रिप्रेजेंट करेगा? डीसी करंट का ही रिप्रेजेंट करेगा और डीसी वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये जो क्यू पॉइंट मैंने मार्क किया, तो मार्क करके ये जो नीचे का जो है वो कौन सा पॉइंट रहेगा? दैट विल बी योर डीसी वोल्टेज। और ये जो आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पे जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा? आपका डीसी करंट। तो यानी क्यू पॉइंट आपको क्या बताता है? क्यू पॉइंट आपको डीसी वोल्टेज और डीसी करंट बताता है जो आपके पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के थ्रू में हो रहा है। एंड दिस पॉइंट इज टेकन एक्सक्लूसिवली अंडर नो एसी कंडीशन, अंडर नो एसी कंडीशन। तो ये अंडर पूरा प्योरली डीसी कंडीशन में लिया गया है, जो आपको क्या रिप्रेजेंट करके बताता है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीसी करंट flowing through the transistor and what is the DC voltage across it under no AC condition। तो what is actually Q point? Q point क्या है? तो आपको अभी समझाने में आसानी हो जाएगी। Q point एक्चुअली वो पॉइंट है जो डीसी लोड लाइन पे हम लोग लेते हैं, कंसिडर करते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग डीसी वोल्टेज अक्रॉस एंड डीसी करंट अक्रॉस द ट्रांजिस्टर एंड अंडर नो एसी कंडीशन, अंडर नो एसी इनपुट। विदाउट एसी इनपुट जो डीसी करंट एंड डीसी वोल्टेज आपके ट्रांजिस्टर के पास हो रहा है, जो मिल रहा है, दैट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट को जो रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? क्यू पॉइंट है। तो क्या क्या पॉइंट होंगे इसके? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट क्या होंगे? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू पॉइंट क्या होंगे? VCEQ एंड ICQ। VCEQ एंड ICQ। तो ये जो क्यू लगा हुआ है, ये क्यू आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्यू पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट है। आपको तो पता है हॉरिजॉन्टल में VC है, वर्टिकल एक्सिस में IC है। तो जस्ट आपने क्या बता दिए, इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा? VCEQ ICQ। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है वो आपको क्लियर होगा। यानी वो पॉइंट जो आप कहाँ पे लेते हो? जो आप लेते हो डीसी लोड लाइन में। तो वो पॉइंट जो आप डीसी लोड लाइन में बनाते हो, कंसिडर करते हो, जो क्या आपको बताता है? व्हाट इज डीसी करंट एंड व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस इट अंडर नो एसी इनपुट कंडीशन। फिर यहाँ पे इसके कुछ 3 टाइप्स दिए हुए, कुछ यहाँ पे मार्किंग दी हुई, पोजीशन दी हुई है। अगर ये क्यू पॉइंट आपका एग्जैक्टली सेंटर में होगा, तो डीसी लोड लाइन के एग्जैक्टली सेंटर में अगर ये क्यू पॉइंट होगा, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका ट्रांजिस्टर जो यूज हो रहा है वो कैसा यूज हो रहा है? एज एन एम्पलीफायर यूज हो रहा है। ये तो हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर ट्रांजिस्टर को हम लोग का एम्पलीफायर यूज करना है तो उसको एक्टिव रीजन में यूज करना पड़ता है। तो अगर ये क्यू पॉइंट आपका प्रॉपरली लोकेट किया हुआ है एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डीसी लोड लाइन, तो एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डीसी लोड लाइन अगर मार्क किया हुआ रहेगा क्यू पॉइंट, तो आपको क्या समझाएगा? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहा है। इफ योर क्यू पॉइंट इज लोकेटेड इन द रीजन नियर कट ऑफ रीजन, तो हम लोग ने देख चुके थे, अगर कट ऑफ रीजन के अक्रॉस में अगर क्यू पॉइंट को लोकेट करेंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो क्या समझाएगा कि ट्रांजिस्टर इज यूज एज एन ओपन स्विच। देख चुके थे हम लोग ने। अगर हम लोग को ट्रांजिस्टर को एज अ ओपन स्विच यूज करना है तो उसको कौन से रीजन में यूज करना पड़ेगा? कट ऑफ रीजन में। तो अगर ये क्यू पॉइंट एकदम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के करीब में पॉइंट को लोकेट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पॉइंट के करीब में लोकेट करेंगे तो वो कौन सा रीजन होगा? कट ऑफ रीजन। और उस रीजन में ट्रांजिस्टर आपका कैसा वर्क करता है? एज एन ओपन स्विच के जैसा वर्क करता है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर क्यू पॉइंट को हम लोग लोकेट करेंगे नियर टू द साइड ऑफ वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के करीब में, तो वर्टिकल एक्सिस के करीब में अगर हम लोग इस क्यू पॉइंट को लोकेट करेंगे, तो ट्रांजिस्टर किसके जैसा काम करेगा? एज अ क्लोज स्विच, ऑन स्विच के जैसा काम करेगा। बिकॉज वर्टिकल एक्सिस के करीब में कौन सा रीजन होता है? सैचुरेशन रीजन होता है। तो ये तो रीजन्स आपने ऑलरेडी देख चुके हो। ये कट ऑफ रीजन है, ये बीच वाला एक्टिव रीजन है, ये वाला कौन सा रीजन है? सैचुरेशन रीजन है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ क्यू पॉइंट, योर ट्रांजिस्टर विल बी ऑपरेटेड एज एन ओपन स्विच, क्लोज स्विच, एज अ
एम्पलीफायर, और ये चीज़ तो आपको पहले भी मालूम था, ये सब चीज़ तो पहले भी आपको क्लियर था। तो जस्ट एक पॉइंट था जो क्यू पॉइंट आपका क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट विच इज टेकन ऑन द डीसी लोड लाइन। एक सिंपल शॉर्ट में आप समझाना चाहोगे ना क्यू पॉइंट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्यू पॉइंट, तो आप सिंपल टर्म में ये तरीके से समझा सकते हो, द पॉइंट विच इज मार्क ऑन अ डीसी लोड लाइन इज नोन एज क्यू पॉइंट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरीके से समझा सकते हो, यानी वो पॉइंट जो आप डीसी लोड लाइन में मार्क करते हो उसको बोलते हैं क्यू पॉइंट। तो व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ मार्किंग क्यू पॉइंट, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट स्टेप ये क्वेश्चन आएगा, उसके आगे ये पड़ेगा व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ मार्किंग एंड क्यू पॉइंट ऑन अ डीसी लोड लाइन। तो क्या क्या पोजीशन है, तो एक पोजीशन ये कि इफ यू मार्क क्यू पॉइंट एग्जैक्टली एट एन सेंटर then transistor will work as an amplifier. If you mark Q point near to the region of horizontal axis, then the transistor will work as an open switch. And if we mark the Q point near to the vertical region, near to the vertical section, then the transistor will be work as an closed switch. तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है आपकी ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट को ऑपरेट करने की, लोकेट करने की। आई होप आप लोगों को समझ। यस यस प्लीज टेल मी, क्या बोलो। आवाज नहीं आई बराबर आपकी, क्या बोल रहे हो। क्यू पॉइंट उस लाइन का मिड पॉइंट रहता है। हाँ, क्यू पॉइंट जो हमेशा लाइन का मिड पॉइंट रहेगा, किसके लिए, जब आप ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर ऑपरेट कर रहे हो, यूज कर रहे हो। ये क्यू पॉइंट की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी। खाली क्यू पॉइंट क्या है वो खाली अंडरस्टैंड करो, इट इज द पॉइंट विच इज टेकन ऑन डीसी लोड लाइन। ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, ये डीसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा और डीसी करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्यू पॉइंट आपका अगर एग्जैक्टली सेंटर में रखोगे तो ये क्या बताएगा कि क्या समझाएगा कि आपका ट्रांजिस्टर परफेक्टली यूज हो रहा है एज एन एम्पलीफायर के जैसा। लेकिन अगर आप इस पोजीशन को चेंज कर दोगे, जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो वहां से आपको ये समझ में आएगा, ये अंडरस्टैंड होगा कि नाउ द ट्रांजिस्टर इज नॉट वर्किंग एज एन एम्पलीफायर, इट इज आइदर वर्किंग एज एन ओपन स्विच और क्लोज स्विच। लेकिन मेन थिंग क्या है, मेन थिंग यही है, क्यू पॉइंट आपका मेनली पर्पस के लिए क्या, पर्पस के लिए जाना जाता है, आपका ये एग्जैक्टली सेंटर लोकेशन के लिए जाना जाता है। अगर एग्जैक्टली सेंटर लोकेशन पे मार्क किया हुआ रहेगा तो ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि हाँ ट्रांजिस्टर अभी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है एज एन एम्पलीफायर के जैसा। और सिंपल टर्म में खाली क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट सिंपल टर्म में मैंने आपको ये समझा दिया, यानी वो पॉइंट जो आप कहाँ पे कंसिडर करते हो, डीसी लोड लाइन पे कंसिडर करते हो। तो डीसी लोड लाइन पे लेने वाला पॉइंट, उस पॉइंट का नाम क्या है, क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसलिए इसका नाम देखो ना क्या दिया गया, ऑपरेटिंग पॉइंट, मतलब ट्रांजिस्टर को कैसा ऑपरेट कर रहे हो, ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर रहे हो एम्पलीफायर के जैसा, तो सेंटर में है। ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर रहे हो क्लोज स्विच के जैसा, तो ये वहां पे नियर टू द वर्टिकल रीजन। अगर ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर रहे हो ओपन स्विच के जैसा, तो नियर टू द रीजन ऑफ हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो इसके लिए देखो, इसके लिए उसको ये नाम से जाना जाता है, ऑपरेटिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो हाउ यू आर ऑपरेटिंग अ ट्रांजिस्टर, तो ये क्यू पॉइंट आपकी पोजीशन से आपको मालूम पड़ जाएगा, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ट्रांजिस्टर कैसे ऑपरेट हो रहा है। क्लियर है अभी। यस सर। सो आई होप, मैं ख्याल से आज का जो लेक्चर में मैंने कंटेंट जो समझाने की कोशिश किया वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोग को कुछ डाउट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो डेफिनेटली पूछो मुझसे, कमेंट करो, पूछो। नहीं समझ में आया सर, वापस से ज़रा समझाओ, तो मैं दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आप लोग थोड़ा एक्टिव रहो, ध्यान दो, थोड़ा अच्छे से प्रॉपरली स्टडी करो। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग जाएंगे आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ट्रांजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसलिए मैंने इसको 3 स्टार से मार्क किया हुआ है, 3 स्टार से मार्क किया हुआ है, थर्मल रन अवे कॉन्सेप्ट। तो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल द टाइम इसी तरीके से ज्वाइन करो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच।